लो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। डीबीसी का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। तो मैं रमन प्रकाश सिंह, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं थ्योरी के साथ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज बनाने से पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज में मूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 मेरा है क्या? समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देख लीजिए। अब अगर डिफिनीशन की बात करें तो समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? तो संख्याओं की ऐसी श्रेणी या सूची जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। क्या मतलब? तो चलिए यहां एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल चलिए फर्स्ट में हम देखते हैं। यहां हम लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट 200 तक। तो देखिए 1 से 2 हुआ, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये तो हमें दिख रहा है, लेकिन कितना का? तो 1, देखिए 1 में 1 ऐड किए तो 2 हो गया, 2 में 1 ऐड कीजिए तो 3 हो गया, 3 में 1 ऐड कीजिए 4, 4 में 1 तो 5 हो गया। इसी तरह से बढ़ते चलिए 200 तक। तो यहाँ तो ये बढ़ रहा है। चलिए अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। 200, 180, 160, 140, 120 डॉट डॉट। यहाँ देख लीजिए 200 से 180 हुआ, 180 से 160, 160 से 140, 140 से 120। तो यहाँ डिक्रीज कर रहा है, लेकिन कितना का? तो 20 से। देख लीजिए 200 माइनस 20 तो कितना हो गया? 180, 180 माइनस 20 कितना? 160। तो 20 का डिक्रीज हो रहा है। एक और एग्जांपल ले लीजिए। 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट 65 तक चलते हैं। यहाँ देख लीजिए 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14 डॉट डॉट 65 तक। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। -1.0, -1.5, -2.0, -2.5 डॉट डॉट। देखिए -1 से -1.5 हुआ, मतलब 0.5 ऐड करिएगा तो 1.5 आ रहा है। 1.5 में 0.5 ऐड करिए तो 2.0 माइनस में। तो इस तरह से बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ हम ऐड कर रहे हैं कुछ ना कुछ वैल्यू। तो ऐड तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे? यहाँ देख लीजिए, यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो हम कैसे कहेंगे कि डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में चल रहा है? तो यहाँ चलिए सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट दिखाते हैं 1, 2, 3 डॉट डॉट 200 तक। अब देखिए 1 से 2, 2 से 3 मतलब 1 का डिफरेंस। तो हम कैसे कहेंगे? तो हम ऐसे कहेंगे। यहाँ देख लीजिए हम लेते हैं d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इस टर्म को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये जो फर्स्ट टर्म हमारा हुआ इसे हम a से डिनोट करते हैं, या a1 कहिए। सेकेंड को a2 से, थर्ड को a3 से। इस तरह से हम डिनोट करते चलते हैं। और ये जो लास्ट वाला है इसे हम an कहते हैं, यानी nवां पद। तो यहाँ देख लीजिए सबसे पहले a2, a3 डॉट डॉट। तो यहाँ देख लीजिए d इक्वल टू, चलिए थोड़ा बड़ा में लिख देते हैं। यहाँ d कहेंगे, यानी d क्या होता है? चलिए हम यहाँ लिख देते हैं d इज इक्वल टू, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कॉमन
कॉमन डिफरेंस, हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। उसके बाद देखिए ए यानी क्या होता है, फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। तो ए इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म, हिंदी में कहते हैं प्रथम पद, इसे कहते हैं प्रथम पद। फिर ए एन लास्ट टर्म, बोलते हैं अंतिम पद। तो अब देखिए डी क्या होता है, डी हम इसे लिखते हैं A2 माइनस A1, बड़ा कौन है, ये 2 माइनस 1। तो यहाँ बड़ा और छोटा नहीं करना है, हमें देखना है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ क्या होगा, A2 माइनस A1। तो अब देखिए A2 माइनस A1 कितना हुआ, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ हम कहेंगे कि D इक्वल टू 1। तो यही डिफरेंस कितना का आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो अब एक और दिखाते हैं, चलिए एक बार और डी लेते हैं, एक डी लेते हैं A3 माइनस A2 करके, A3 माइनस A2। तो A3 क्या है, 3, A2 क्या है, 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 1। तो D इक्वल टू 1 आया। तो यहाँ देखिए D यहाँ भी 1, D यहाँ भी 1, तो मतलब 1 का डिफरेंस चल रहा है। तो बोलेंगे यह AP में है, यानी एक निश्चित वैल्यू ऐड करने पर प्राप्त होता है, जो हम डिफिनीशन में लिखे हैं, देख लीजिए, जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है एक निश्चित वैल्यू। यानी 1 में 1 ऐड करिए 2, 2 में 1 कीजिए 3, 3 में 1 ऐड कीजिए 4, इस तरह से बढ़ते जाएगा। और डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर बोलते हैं। तो इसी तरह से एक एग्जांपल और देखिए, ये 200, 180, 160, 140 वाला। सेकेंड एग्जांपल हमारा है 200, 180, 160, 140 डॉट डॉट। ये मेरा क्या होता है, जो ऊपर में अभी बताए हैं, ये होता है प्रथम पद यानी ए, इसे नोट करते हैं। ये होता है A2, ये A3, ये होता है A4। इस तरह से बढ़ते चलना है। तो अभी हम कॉमन डिफरेंस निकालना कैसे बताए हैं, D इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 200। तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, 180 प्लस में 200 माइनस में, तो यहाँ माइनस 20। फिर देखिए एक और डी निकालते हैं, D इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 क्या है, 160 माइनस 180 इक्वल टू, ये प्लस में ये माइनस में, तो कितना हो जाएगा, माइनस 20। देख लीजिए ये आया माइनस 20, ये भी आया माइनस 20 में, जबकि फर्स्ट में लिए हैं A2 माइनस A1, यहाँ लिए हैं A3 माइनस A2। तो कितना हुआ, माइनस 20। तो माइनस 20 का मतलब क्या, डिक्रीज कर रहा है कितना से, तो 20 से, यानी इसमें माइनस 20 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 180। इसमें माइनस 20 करिएगा तो 160। तो ये यही निगेटिव दर्शाता है। तो चलिए नेक्स्ट, तो और देख लीजिए एक एग्जाम्पल यहाँ दिखाते हैं रफ में, रफ में नहीं, चलिए यही दिखाते हैं आपको। क्या हमें चेक करना है, फर्स्ट एग्जाम्पल 3, 7, 9, 10, 12 डॉट डॉट, क्या यह AP है, यह AP है, लिख देते हैं AP। चेक करिए यह AP है। अभी हम D निकालना बताएं, D इक्वल टू A2 माइनस A1, A2, A3, A4, A5, A2 माइनस A1, 7 माइनस 3, कितना आ रहा है, 4। अब यहाँ चेक करिए, D इक्वल टू A3 माइनस A2, 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 2, यहाँ D इक्वल टू 2 आ रहा है, यहाँ 2, यहाँ 4।
यहाँ 4 का डिफरेंस और यहाँ 2 का, तो क्या यह AP है? यह AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी में रहने के लिए एक निश्चित संख्या ऐड होने पर आए। कहने का मतलब यहाँ अगर 4 से डिफरेंस है तो यहाँ भी 4 का डिफरेंस रहेगा, यहाँ भी 4 का डिफरेंस, यहाँ भी 4 का डिफरेंस। ये नहीं यहाँ पे 4 और यहाँ 2, यहाँ 1 का डिफरेंस हो जाए, ये नहीं होगा। तो चलिए अब बताते हैं कि AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितने टाइप का होता है। तो चलिए यहाँ देख लीजिए, AP यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। तो फाइनाइट यानी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या निश्चित यानी फिक्स रहती है, और इनफाइनाइट में पदों की संख्या तय नहीं रहती है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब देखिए, एक एग्जांपल बताते हैं इसका। 1 2 3 4 डॉट डॉट 50 तक। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ बढ़ते नहीं चलना है, यहाँ फिक्स हो गया 50, उससे आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। सेकंड 5 8 11 डॉट डॉट 65, यहाँ देखिए फिक्स हो गया 65, इससे आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन होना चाहिए समांतर श्रेणी में 1 का डिफरेंस, यहाँ कितना का? 3 का डिफरेंस। तो यहाँ नहीं कि 5 हुआ 6 हुआ यहाँ 10 हो गया, ऐसे नहीं। समांतर श्रेणी में होना चाहिए, लेकिन यहाँ फिक्स हो गया है। और इनफाइनाइट में पदों की संख्या फिक्स नहीं रहती है, यहाँ तय नहीं रहेगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट 200 180 160 डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट डॉट है, बढ़ते चलना है इनफाइनाइट तक। -1.0 -1.5 -2.0 डॉट डॉट, यहाँ फिक्स नहीं है कि कहाँ तक, बढ़ते चलना है। तो ये हो गया इनफाइनाइट AP। चलिए अब देखिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक हम एग्जांपल लेते हैं, 5 8 11 14, यहाँ एग्जांपल लिख देते हैं डॉट डॉट। तो यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट टर्म मेरा क्या है? 5, तो यहाँ लिख देते हैं ये A हुआ। तो चलिए यहाँ हम लिख देते हैं A = पहला पद फर्स्ट टर्म, और D क्या होता है? सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। ये हो गया कॉमन डिफरेंस। ये A2 A3 A4, आप इसे A1 भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ से हम D निकालते हैं, यानी D1 मतलब A2 - A1, तो ये होगा A2 - A1 या A2 - A, चलिए कुछ भी। तो 8 - 5 कितना? 3, यानी D1 क्या आ रहा है? 3। अब D2 निकालते हैं, D2 = A3 - A2। A3 क्या है? 11 - 8। तो यहाँ से D2 = कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो देखिए यहाँ 3, यहाँ भी 3 है। तो चलिए अब हम एक यहाँ लिखते हैं टर्म, कैसे? तो सबसे पहले मेरा क्या है? A है, A+3। अब इसको हम ऐसे लिख दिए हैं A+3। यहाँ देखिए A+3 मतलब क्या? इस पहला टर्म में 3 ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है? 8। तो जिसे हम लिखे हैं, ये A कितना हो गया? 5 + 3, ये 8 आ रहा है। फिर से चलिए, A+2 × 3, ये क्या है? 5। तो यहाँ देखिए हम लिख देते हैं नीचे में ये 5, ये 5 + 3 = 8, 5 + 2 × 3 6, कितना आ रहा है? 11।
ये कॉमा ए प्लस 2 इंटू, यहाँ 2 नहीं 3 इंटू 3, तो 5 प्लस 9 कितना आ रहा है 14। देखिए ऊपर में देख लीजिए तो क्या है 5 8 11 14, तो ए क्या है 5 8 कैसे आ रहा है ए प्लस 3, इसमें 3 ऐड किए हैं तो अब इसमें ए प्लस 2 3 2 इंटू 3 क्या आ रहा है 11, ए प्लस 3 इंटू 3 14। अब इस तरह से बढ़ते चलना है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा डी मतलब कॉमन डिफरेंस। देखिए कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या है 3 3 यहाँ ऐड किए हैं तो आ रहा है, तो इसी को हम ऐसे लिख रहे हैं। देखिए इसको ऐसे लिख रहे हैं ए प्लस डी यानी ये डी हो गया कॉमा ए प्लस यहाँ 2 इंटू 3 यानी 2 डी, इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए प्लस 3D यानी 3 और डी क्या है कॉमन डिफरेंस, ये 3 ये है, डॉट डॉट इस तरह से बढ़ते चलना है। चलिए ये क्या हो गया, ये हो गया एपी का जनरल फॉर्म यानी व्यापक रूप इसको बोलते हैं हिंदी में, किसका समांतर श्रेणी, ये हो गया व्यापक रूप, या इसे इंग्लिश में कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ये एपी का व्यापक रूप हो गया, जनरल फॉर्म हो गया यही ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D, इस तरह से बढ़ते चलना है। तो अब देखिए ए सभी में आ रहा है कितना तक n तक, यहाँ बढ़ते चलना है कहाँ तक n तक। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं an, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या हुआ A2 A3 A4 A5, जैसे हम यहाँ अभी लिखे हैं देख लीजिए A2 A3 A4 डॉट डॉट कहाँ तक n तक, तो इसे हम क्या लिखते हैं an, तो इसे हम an लिख दिए। अब देखिए सभी टर्म में क्या आ रहा है ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए, तो फर्स्ट टर्म में क्या है ए, अब ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D, तो अब यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं an इक्वल टू ए प्लस, अब क्या है देखिए हम n तक चल रहे हैं A1 नहीं A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट n तक। जब यहाँ मेरा nवां पद होगा, कहीं ना कहीं तो nवां पद होगा nth टर्म, तो यहाँ जो आएंगे तो यहाँ देखिए जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पे गए हैं, फोर्थ यहाँ आए तो एक डी मेरा कम जा रहा है, डी तो इसमें नहीं है, इसमें डी का वैल्यू क्या है 0, मतलब 1 2 3 4 चौथा पद पे गए हैं फोर्थ टर्म पे, तो एक डी कम रहा है यहाँ 3D। तो जब हम n में रहेंगे तो कितना हो जाएगा, nवां पद पे रहेंगे तो n माइनस 1D, जब हम nवां पद पे रहेंगे तो एक डी कम जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ जो फर्स्ट टर्म है उसमें डी नहीं है, तो यहाँ एक डी हम घटा दिए हैं। तो ये मेरा एक फॉर्म हो गया जिसे हम डिफिनीशन भी कह सकते हैं, ये डिफिनीशन है ए एन निकालने के लिए, जब ए प्लस n माइनस 1 और डी हो, तो यही हो गया, इसी का फॉर्म यहाँ अभी आपको हम दिखा दिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। अब देखिए ये अभी डिफिनीशन हम पढ़े हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ ए एन क्या होता है, ए एन इक्वल टू nth टर्म, जिसे हिंदी में nवां पद कहेंगे, ए मेरा होता है फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, अब n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म,
पदों की संख्या, और डी कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। चलिए इस पे हम एक एग्जांपल देखते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। यहां एक एग्जांपल ये है, चलिए 2 7 12 डॉट डॉट का 10th यानी 10वां पद ज्ञात कीजिए। बोल रहा है 10th पद, 10वां यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कहीं ना कहीं होगा, तो वो पद हमें ज्ञात करना है, 10वां पद क्या होगा। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू, ये होता है a, क्या हुआ है 2, d यानी d कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 आ रहा है। अब n इक्वल टू क्या है, यहाँ क्या कह रहा है 10वां पद, तो यहाँ n इक्वल टू 10 हो जाएगा। यहाँ a n इक्वल टू 10, क्योंकि यहाँ देख लीजिए हम अभी लिखे हैं a n इक्वल टू 10th टर्म यानी 10वां, तो यहाँ क्या है 10वां, तो क्या है a n, तो इसे हम a n से डिनोट करेंगे। तो a n मेरा क्या है 10। अभी हम फॉर्मूला क्या लिखे हैं, ऊपर देख लीजिए a n इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए a n इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हम अभी लिखे हैं। a n क्या है 10, a n यानी a n 10, तो यहाँ a और n जो है यहाँ 10 होगा, तो यानी a का 10वां पद, तो यहाँ a 10 इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी। a क्या है 2 प्लस n माइनस 1, तो n कुछ नहीं दिया हुआ है -1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस 5, यहाँ से a 10 इक्वल टू 2 प्लस n यहाँ क्या होगा, n यहाँ 10 होगा -1 इंटू 5। अब 10 कैसे होगा, तो देख लीजिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 7 8 9 10, देखिए ये हमारा रफ है, 1 2 3 4 5 6 से 10 तक ये है। तो हमें क्या कह रहा है, कौन सा पद ज्ञात करने के लिए, ये पद यानी 10वां। तो 10वां पर जब आइएगा तो n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, तो तब कितना पद हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पद ये हो जाएगा 10। तो यहाँ n का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 -1 इंटू 5, यहाँ से a 10 इक्वल टू 2 प्लस 9 इंटू 5 45, a 10 इक्वल टू 47। यहाँ जो हमारा 10वां पद होगा यह 47 होगा, तो यहाँ लिख देते हैं ए पी का 10वां पद इक्वल टू 47 है। समझ गए या नहीं, ए एन 10 है क्योंकि हमें 10वां पद यानी nth टर्म यानी 10वां पद ज्ञात करना है, लेकिन पदों की संख्या तब कितना हो जाएगा, काउंट करिएगा तो 10 हो जाएगा, तो यही n का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम एक एग्जाम्पल लिए हैं 21 18 15 डैश में कौन सा पद -81 है। तो चलिए देखते हैं, हमारा क्या है a1 इक्वल टू 21 फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस 18 -21, यानी लिख देते हैं ये होगा क्या a2 a3, तो यहाँ a2 -a1 a2 -a1 या a2 -a इक्वल टू क्या है 18 -21, तो d इक्वल टू -3 यहाँ से। और क्या कह रहा है कौन सा पद -81 है, तो इसको डिनोट करते हैं an से, ये हो गया -81।
कौन सा पद, यानी देख लीजिए 1 2 3 5 6 और यहाँ कोई पद है, तो कौन सा पद है, मतलब ये 81 जो है कौन सा पद, तो यहाँ एनवा पद यानी ए एन, यानी A1 A2 A3 A4 ऐसे चलिएगा, तो यहाँ कौन सा आएगा AN, तो ये जो है वो है 81। फॉर्मूला लिखिए AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का वैल्यू क्या -81 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 21 प्लस N माइनस 1, N का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ कह रहा है कि कौन सा पद जो है -81 है, तो यहाँ AN, लेकिन टोटल नंबर ऑफ यानी पदों की संख्या नहीं दिया है, टोटल नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया है, तो N नहीं दिया हुआ है। D क्या है -3, तो चलिए -81 इक्वल टू 21 ब्रैकेट तोड़ दीजिए -3n माइनस माइनस +3 -81 और यहाँ देख लीजिए 21 + 3 24, यहाँ प्लस में इक्वल टू कोसाइड माइनस में, तो -24 इक्वल टू -3n, दोनों माइनस में ऐड हो जाएगा -105 इक्वल टू -3n, माइनस माइनस कैंसिल। अब इसको इस साइड करिए, तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, तो 3n इक्वल टू 105, n इक्वल टू 105/3 35, n इक्वल टू 35। तो यहाँ लिख देते हैं AP का पैंतीसवां पद इक्वल टू -81 है, जहाँ n निकला है, यानी n कैसे निकला होगा, चलिए यहाँ तक A1 A2 A3 A4, यहाँ AN या कुछ भी आया होगा, तो यहाँ क्या है -81, तो 35वां टर्म ये जो होगा ना, 35वां टर्म ये है -81 AN, तो 35 यहाँ आया है, तो यहाँ से काउंट करिएगा, तो कितना है नंबर ऑफ टर्म यहाँ से यहाँ तक 35, तो ये निकला है, ये हो गया रफ। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए 35वां पद आया है -81। अब हम क्या लिखते हैं, देखिए AP के प्रथम n पदों का योग, यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP, अब हम इसे निकालते हैं। तो चलिए जनरल फॉर्म क्या होता है AP का, A, A प्लस D, जो अभी अभी पढ़े हैं A प्लस 2D, A प्लस 3D, डॉट डॉट बढ़ते चलना है। तो अब हम सम निकालने के लिए जा रहे हैं, सम, तो सम को हम डिनोट करते हैं S से, S इक्वल टू, अब इस सभी को हम जोड़ देंगे, तो A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D डॉट डॉट, कहाँ तक, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D तक, क्योंकि देखिए A 3D 4D ऐसे करते चलिएगा, A प्लस 5D चलते चलते A प्लस N माइनस 1 D एक बार आ जाएगा जब N पर चलिएगा, तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। तो देखिए ये हमारा क्या है जनरल फॉर्म ऑफ AP का। तो चलिए अब हम लिख देते हैं उल्टा क्रम में लिखने पर, अब हम इसको उल्टा लिखते हैं, तो S इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये टर्म आ जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी प्लस, अब देखिए इससे पहले वाला टर्म क्या रहा होगा, इससे पहले जो होगा यहाँ वो आया होगा A प्लस N माइनस 2 इंटू डी, A प्लस N माइनस 2 इंटू डी, ये इससे पीछे वाला रहा होगा, यहाँ का टर्म ये रहा होगा, प्लस चलिए अब नहीं लिखते हैं, डॉट डॉट करके A प्लस डी प्लस अब ये A,
हम इसको उल्टा लिखे हैं, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो चलिए अब हम इस दोनों को ऐड करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को। तो क्या हो जाएगा, s प्लस एस कितना हो जाएगा, अब हम लिख देते हैं जोड़ने पर s और s, जोड़ने पर क्या, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को। तो s प्लस एस कितना 2s इज इक्वल टू, देखिए यहाँ a है और ये a प्लस n-1d, इसको ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए, हम यहाँ रफ में बता देते हैं। a यहाँ है और a प्लस n-1 इंटू डी यहाँ है, तो a 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये एक हो गया, प्लस सेकेंड दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस n-1 इंटू डी और a प्लस डी है, ये फर्स्ट वाला हो गया। अब यहाँ क्या है a प्लस डी और यहाँ क्या है a प्लस n-1 इंटू डी, तो a प्लस डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एन डी माइनस 2d, ऐड करिए a 2a प्लस यहाँ एक प्लस में d है और यहाँ माइनस में 2d, तो यहाँ क्या हो जाएगा, घटेगा, तो क्या हो जाएगा एन डी, तो ये आएगा ही माइनस डी हो जाएगा, डी कॉमन ले लीजिए तो 2a प्लस n-1 इंटू डी आ गया, 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए यहाँ लिख देते हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप क्या देख रहे हैं, देख लीजिए 2a प्लस n-1 डी, यहाँ भी 2a प्लस n-1 डी, यहाँ भी इसी तरह से बढ़ते चलिएगा तो लास्ट में भी जो टर्म आएगा वो भी आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये अंतिम वाला पद भी यही आएगा। ठीक, ये मेरा रफ है। इसमें क्या है n पद, देखिए अब यहाँ लिखते हैं, इसीलिए 2s इज इक्वल टू, देखिए 2a कितना तक n, तो इसमें कितना पद है 1 2 3 4 5 डॉट n तक, यहाँ कितना पद n, तो यहाँ पदों की संख्या कितना है n, देखिए n कैसे हुआ, यहाँ रफ में चलिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक n तक, तो n तक कितना 1 2 3 4 5 कितना आ गया n, तो यही लिखे हैं n इंटू कितना 2a प्लस n-1 डी, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये तो रहेगा ही, और ये पदों की संख्या कितना है n, तो यही n यहाँ भी लिखे हैं। तो अब यहाँ देख लीजिए s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इस साइड डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, कोई दिक्कत, तो यही हमारा हो गया AP के प्रथम n पदों का योग का फॉर्मूला। तो अब यहां से और कुछ इसमें करते हैं, s इज इक्वल टू n/2, 2a है तो इसको हम a प्लस a तो लिख सकते हैं, प्लस n-1 इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अभी अभी हम पढ़े हैं a प्लस n-1 डी क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, जो अभी अभी पढ़े हैं, ये रफ हो गया। तो s इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ अब हम नोट लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं किसी AP में केवल n ही पद हो तो an जो है अंतिम पद, तो an अंतिम पद l के बराबर होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब AP में n ही पद रहे
तो एन जो होता है ना अंतिम पद एल के बराबर हो जाता है, यानी एस इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल हो जाता है। तो यही हम लिखे हैं यहाँ पे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इस फार्मूला हम इस फार्मूला का यूज कहाँ करेंगे, इस फार्मूला का यूज हम करेंगे जब एपी के प्रथम और अंतिम पद दिया हो तथा सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस जिसे डी से डिनोट करते हैं नहीं दिया हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस दोनों पे एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या है 100, 150, 200, 250 के यहाँ डॉट डॉट तक चलते जाना है, के प्रथम 21 यानी 21 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ 100, 150, 200, 250 डॉट डॉट इन्फाइनाइट तक। तो चलिए यहाँ क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 100, डी कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 150 माइनस 100 कितना हो गया 50, और प्रथम 21 पदों का योग यानी 21 पद का एडिशन निकालना है। तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 21, 1 2 3 4 5 डॉट, यहाँ जो आएगा कुछ ना कुछ वैल्यू वो होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का एडिशन ये हो जाएगा 21 जो हमारा n है। तो फॉर्मूला अभी हम पढ़े हैं क्या, s इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n क्या है 21/2 इंटू 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 100 प्लस n-1, n क्या है 21 -1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 50। 21/2 इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा 200 प्लस 21 -1 20 इंटू 50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। 21/2 इंटू 1200 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये होगा 600। 600 इंटू 21 ये कितना हो जाएगा, ये होगा 12600। यही आंसर हो गया, यानी प्रथम n पदों का योग यानी 21 पदों का योग जो होगा यही हो जाएगा। तो चलिए एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो प्रथम पूछ रहा है तो 1 होगा। उसके बाद क्या है फॉर्मूला, चलिए सबसे पहले हम लिख देते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। ये जो भी फार्मूला पढ़े हैं जहाँ कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ हो और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, यानी अगर इसको हम ऐसे लिखें 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक 1000 तक, तो फर्स्ट टर्म ए लास्ट टर्म 1000, डी निकालना नहीं है मुझे दिया नहीं है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे n कितना 1000/2 इंटू ए प्लस एल। यहाँ n और l इक्वल हो जाएगा जब कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ, जो अभी हम बताए हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो गया 500 इंटू ये 1001 यानी 1001 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 500 आंसर। यही प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग यही हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो समांतर श्रेणी जो अभी हम बताए हैं, जो एग्जाम्पल देके आपको
आप अपने रियल लाइफ में भी उसको जोड़ सकते हैं। देखिए हमारे अगल बगल में, या अगर नहीं आप देखे हैं तो मक्का का भुट्टा देखे हैं, मक्का, उसमें देखिए मक्का जो रहता है एक सीक्वेंस में रहता है। मधुमक्खी का छत्ता देखिए, वहाँ जो मधुमक्खी का छत्ता में जो होल रहता है वो एक निश्चित क्रम में रहता है। आप सीढ़ी देख लीजिए, आप किसी दुकान में सीढ़ी देखे होंगे जो स्टील का बना रहेगा, लोहा का भी हो सकता है, या गांव देहात में बांस का भी रहता है। तो सीढ़ी जो रहता है कुछ इस टाइप का रहता है, 2 बांस, और यहाँ जो बीच में पटरा दिया रहता है वो एक निश्चित दूरी पे रहता है, एक निश्चित डिस्टेंस पे दिया रहता है। तो हम अपने अगल बगल भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो दोस्तों थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पे, लेकिन एक्सरसाइज इस वीडियो में नहीं कंप्लीट करेंगे, उसको हम अगले वीडियो में बनाने जा रहे हैं एक्सरसाइज को। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में एक्सरसाइज बनाएंगे। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि ग्रुप स्टडी के टाइम आप लोगों को मदद मिले। धन्यवाद।